जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज के इस क्लास में हम आप बहुक्रियात्मक यानी कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण को करना सीखेंगे। तो ऐसे बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण को करने से पहले हम ऐसे बहुक्रियात्मक यौगिकों में उपस्थित उन बहुक्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी को जानें। तो यहाँ पर एक तालिका देख रहे हैं आप। इस तालिका में कुछ क्रियात्मक समूह दिए गए हैं। इन क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी को हम जानें। दिया है परफेंटियल टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि बहुक्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी। इसमें कुछ जो है क्रियात्मक समूह दिए गए हैं। इन क्रियात्मक समूहों का परफिक्स और इनका जो सफिक्स है, परफिक्स यानी कि पूर्व लग्न, परफिक्स यानी कि पूर्व लग्न और सफिक्स अनुलग्न कहलाता है, अनुलग्न कहलाता है। तो देखिए ऐसे क्रियात्मक समूहों की जो वरीयता श्रेणी है, तो वरीयता श्रेणी क्रियात्मक समूहों की जो वरीयता श्रेणी होती है, इनकी वरीयता श्रेणी को हम आप क्यों ढूंढते हैं, क्यों इनकी वरीयता श्रेणी पर जाते हैं। तो इसका जो सीधा सीधा मतलब है वह यह है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिकों में जब कई बार अलग अलग क्रियात्मक समूह आए हों, अथवा वही क्रियात्मक समूह जब कई बार आया हो। भाई जब किसी कार्बनिक यौगिकों में कई क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे तो समस्या वहाँ यह बन जाएगी कि किस क्रियात्मक समूह को मेन चेन बनाएं और किस क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी समूह माने। देखिए किसी कार्बनिक यौगिकों में जब कई क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो जिसकी वरीयता श्रेणी उच्च होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसको मेन चेन के साथ लिखते हैं। और जो अन्य क्रियात्मक समूह होते हैं जिसकी वरीयता श्रेणी उससे नीचे होती है, ऐसे क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी समूह मान लिया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट चेन माना जाता है। और ऐसे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट चेन को लिखते हैं, फिर मेन चेन को लिखते हैं। यदि उसी क्रियात्मक समूह के साथ कोई अन्य एल्किल समूह भी उपस्थित है तो सबसे पहले एल्किल समूहों को लिखेंगे, फिर जो है प्रतिस्थापी समूह को लिखेंगे, फिर मेन चेन को लिखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी कार्बनिक यौगिकों में जब कई क्रियात्मक समूह एक साथ उपस्थित होते हैं तो किस क्रियात्मक समूह को मेन चेन के साथ जोड़ा जाए। तो उस मेन चेन के साथ क्रियात्मक समूह को जोड़ने के लिए हम उन क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी को ढूंढते हैं। तो वरीयता श्रेणी में जिसकी वरीयता जो है सबसे उच्च होती है उसको मेन चेन के साथ, जिसकी वरीयता श्रेणी उससे निम्न होती है उसको प्रतिस्थापी समूह यानी कि सब्स्टिट्यूएंट चेन के रूप में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर जो है ऐसे बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करने से पहले हम कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी इस तालिका में देखें। तो पहला मिला है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH है। इसका जो परफिक्स जिसे पूर्व लग्न कहते हैं वो कार्बोक्सी है। देखिए जब भी कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह के रूप में आता है, जब भी कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह के रूप में, अभी प्रतिस्थापी समूह आपको बताया गया कि जिसकी वरीयता निम्न होगी उसको प्रतिस्थापी समूह मान लिया जाता है। जब कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह के रूप में आता है तो उसके लिए परफिक्स लगाते हैं। और जब कोई क्रियात्मक समूह मेन चेन के साथ आता है यानी कि जिसकी वरीयता उच्च होती है, मेन चेन के साथ आता है, तो वहाँ पर जो है क्या करते हैं, सफिक्स लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वह फंक्शनल ग्रुप में क्रियात्मक समूह में पहला जो है सबसे ज़्यादा वरीयता जो होती है, सबसे ज़्यादा जो है उच्च वरीयता जो होती है वो जो है सिंगल बॉन्ड COOH की होती है। इस सिंगल बॉन्ड COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसका जो है ये तो भाई देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह के रूप में तो आएगा नहीं,
लेकिन इसका जो परफिक्स होता है वह कार्बोक्सी होता है। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, जितने नियम को हम समझा रहे हैं, जितना नियम हम आपको बता रहे हैं, सब एक रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए और उसको आसानी से लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो जब जो है प्रतिस्थापी समूह के रूप में आएगा तो जो है उसका परफिक्स लगाते हैं, पूर्व लग्न लगाते हैं। जब मेन चेन के साथ क्रियात्मक समूह आता है तो उसका जो है सफिक्स यानी कि अनुलग्न लगाते हैं। तो इस कार्बोक्सिक एसिड का परफिक्स जो है कार्बोक्सी होता है और इसका जो सफिक्स है वह सिंगल बॉन्ड ओइक एसिड है, सिंगल बॉन्ड है। देखिए परफिक्स में जब सिंगल बॉन्ड लगता है तो इसके आगे लगेगा और सफिक्स में जब लगता है तो पहले लगता है। अब इसी तरह से दूसरी वरीयता श्रेणी में सिंगल बॉन्ड SO3 आता है, जिसका परफिक्स जो है फिक्स यानी कि पूर्व लग्न सल्फो है और इसका जो सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड सल्फोनिक एसिड होता है। इससे इस सिंगल बॉन्ड SO3H को देखें तो इसको याद करने के लिए सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। देखिए इसी तरह से तीसरा है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO। यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूहों की तीसरी श्रेणी में अर्थात तीसरी वरीयता श्रेणी में जो है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, ये जो है एसिड एनहाइड्राइड है। इसको एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। इसका परफिक्स नहीं मिलता है, यहाँ पर डैश कर दिया गया है, इसका जो है परफिक्स नहीं मिलता है, इसका केवल सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड ओइक एनहाइड्राइड। अगला वरीयता श्रेणी में चौथा है सिंगल बॉन्ड COOR। इसको जो है एस्टर कहा जाता है। इसका परफिक्स जो है एल्कॉक्सी कार्बोनिल है और इसका जो सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड एल्किल एल्केनोएट होता है। अब पांचवें वरीयता श्रेणी में देखें तो सिंगल बॉन्ड COX है। इसको हैलो एसिड कहा जाता है। इसका परफिक्स जो होता है हैलो कार्बोनिल है और इसका सफिक्स जो है आइल हैलाइड है। अब छठे वरीयता श्रेणी में देखें तो सिंगल बॉन्ड CONH2 है, जिसका परफिक्स कार्बेमाइल और इसका सफिक्स जो है एमाइड होता है अथवा इसी को कार्ब एमाइड भी कहा जाता है। अगला वरीयता श्रेणी में सातवां है सिंगल बॉन्ड CHO, जिसे जो है जिसका परफिक्स फार्मिल और एल्डो होता है। चाहे फार्मिल लिखिए चाहे एल्डो लिखिए और इसका जो सफिक्स है वह सिंगल बॉन्ड AL यानी कि अल है। और आठवें वरीयता श्रेणी में देखें सिंगल बॉन्ड CN। सिंगल बॉन्ड CN को जो है साइनाइड कहा जाता है और इसका परफिक्स जो है साइनो होता है और सफिक्स जो है सिंगल बॉन्ड नाइट्रिल होता है। और नौवां देखें वरीयता श्रेणी में नौवां सिंगल बॉन्ड NC यानी कि आइसोसाइनाइड। तो इसका परफिक्स जो होता है आइसोसाइनो होता है और सफिक्स जो है आइसोनाइट्रिल होता है। अब इसी तरह से दसवें वरीयता श्रेणी में देखें तो सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड है। इसको जो है एक कीटोन ग्रुप है। इसका जो परफिक्स होता है चाहे कीटो लिखिए चाहे ऑक्सो लिखिए चाहे कार्बोनिल लिखिए और जो सफिक्स होता है इसका सिंगल बॉन्ड ओन होता है। अब इस तरह से देखिए बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण करने के लिए इन क्रियात्मक समूहों को याद करना पड़ेगा और इसकी वरीयता श्रेणी सबसे ज़्यादा वरीयता श्रेणी में, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, इसी तरह से इसकी वरीयता श्रेणी को और इसके परफिक्स तथा इसके सफिक्स को याद करना पड़ेगा। तो अभी इसमें आपको और क्रियात्मक समूह है उसको दूसरी तालिका में देखें तो यहाँ तक जो है क्रियात्मक समूहों को याद करने के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्रियात्मक समूहों को कैसे याद करेंगे। यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूहों को याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख दें याद करने के लिए, याद करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला सिंगल बॉन्ड COOH को याद करने के लिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है सिंगल बॉन्ड SO3H, इसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं।
सल्फोनिक एसिड। ये तीसरा है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड। इसको जो है एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। चौथा जो है सिंगल बॉन्ड COOR, सिंगल बॉन्ड COOR को देखें तो इसको जो है एस्टर कहा जाता है, एस्टर। अब पांचवा है सिंगल बॉन्ड COX, इसको जो है हैलो एसिड कहते हैं, हैलो एसिड कहा जाता है। छठा देखिए सिंगल बॉन्ड CONH2, इसको जो है एमाइड कहा जाता है, एमाइड। सातवां है सिंगल बॉन्ड CHO है, तो इसको जो है एल्डिहाइड कहा जाता है, एल्डिहाइड कहते हैं। आठवां सिंगल बॉन्ड CN है, इसको साइनाइड कहा जाता है, साइनाइड। और नौवां है सिंगल बॉन्ड NC, इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड, साइनाइड। और 10वां है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, इसको जो है कीटोन कहते हैं, इसको जो है कीटोन, कीटोन में KI है, TONE, कीटोन कहते हैं। तो इस तरह से इन क्रियात्मक समूहों को, सिंगल बॉन्ड COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल बॉन्ड SO3H को सल्फोनिक एसिड, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO को एसिड एनहाइड्राइड, सिंगल बॉन्ड COOR को एस्टर, सिंगल बॉन्ड COX को हैलो एसिड, सिंगल बॉन्ड CONH2 को एमाइड, सिंगल बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CN को साइनाइड, सिंगल बॉन्ड NC जो है आइसोसाइनाइड, और 10वां आपका है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड को कीटोन कहते हैं। तो इस तरह से इन क्रियात्मक समूहों को इस नाम से याद करते हैं। तो याद करने के लिए जो है इनको ऐसे याद करेंगे। इसके बाद जो है तो आपका क्रियात्मक समूह हो गया, और इसके परफिक्स को और इसके सफिक्स को याद करना पड़ता है। तो परफिक्स उस जगह आता है जब कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह जिसकी वरीयता श्रेणी निम्न होती है। तो जब निम्न वरीयता श्रेणी होगी तो ऐसे क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं, जिसे सब्स्टिट्यूएंट चेन कहा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट चेन के लिए जो है पूर्वलग्न यानी कि परफिक्स लगाते हैं, और जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता उच्च होगी उस क्रियात्मक समूह को मेन चेन के साथ लिखेंगे, और जो है मेन चेन के साथ उस क्रियात्मक समूह का सफिक्स यानी कि अनुलग्न लगाते हैं। तो इस तरह से इन क्रियात्मक समूहों को अच्छे से रफ और पेन लेकर के अच्छे से लिख डालिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ और क्रियात्मक समूह को समझें। तो चलिए, और इसके आगे का क्रियात्मक समूह देखिए आगे ये रहवा जो है सिंगल बॉन्ड OH है, इसका परफिक्स हाइड्रॉक्सी होता है, और सफिक्स इसका जो है सिंगल बॉन्ड OL यानी कि आल है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड SH है, इसको थायो एल्कोहल कहते हैं। इसका परफिक्स जो है मार्किप्टो होता है, और इसका सफिक्स जो है थायल है। अब 13वां देखें सिंगल बॉन्ड NH2, इसको एमीन कहते हैं। इसका जो परफिक्स है एमिनो होता है, और सफिक्स जो है एमीन होता है। 14 देखिए सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये जो है एल्कीन है। इस एल्कीन का परफिक्स नहीं मिलता है, और सफिक्स इसका जो है सिंगल बॉन्ड इन मिलता है, जिसको आप इसके पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसी तरह से 15वें वरीयता श्रेणी में है सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। तो यह भी जो है क्या है, आइन है, यानी कि एल्काइन है। इसका भी परफिक्स नहीं मिलता है, और इसका सफिक्स जो है आइन मिलता है। इसको भी आप पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसी तरह से 16वें वरीयता श्रेणी पर चलिए।
तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यह जो है आपका ईथर है। और इसका जो परफिक्स होता है एपॉक्सी होता है और सफिक्स जो है एल्काक्सी एल्केन होता है। 17वां वरीयता श्रेणी देखिए, सिंगल बॉन्ड NO2, इसको जो है नाइट्रो एल्केन कहते हैं। इसका परफिक्स जो है नाइट्रो होता है और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स नहीं पाया जाता, इसके सफिक्स नहीं होते हैं। अब 18वां देखिए, तो वरीयता श्रेणी में सिंगल बॉन्ड X है। X को जो है हाइलो एल्केन कहा जाता है। इसका परफिक्स जो है हाइलो होता है। हाइलो मीन्स हाइलोजन परमाणु से, हाइलोजन एटम से है। आवर सारणी में जाएंगे तो हाइलोजन परमाणु के तत्व पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो ये जो है हाइलो एल्केन कहलाते हैं। तो अगर इनको हाइलो कहेंगे तो फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, इस तरह से कहते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आवर सारणी में मिलता है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है और इसका सफिक्स नहीं होता है। अब इस क्रियात्मक समूह को याद करने के लिए इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए, याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड SH को थायो एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड NH2 यानी कि इसको एमीन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, एल्कीन है, एल्कीन। 15वां देखिए, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यानी कि क्या है, एल्काइन। अब सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, ईथर। सिंगल बॉन्ड NO2, इसको क्या बोले, नाइट्रो एल्कीन। अब सिंगल बॉन्ड X को हाइलो एल्केन। अब इस तरह से सभी क्रियात्मक समूह के नाम को याद कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड OH को एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड SH को थायो एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड NH2 को एमीन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड को एल्कीन, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड को एल्काइन, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड को ईथर, सिंगल बॉन्ड NO2 को नाइट्रो एल्केन, सिंगल बॉन्ड X को हाइलो एल्केन। इस तरह से इस क्रियात्मक समूह को इस नाम से याद कर लेंगे। अब ये क्रियात्मक समूह को और सभी क्रियात्मक समूह के परफिक्स को और सबकी जो है सफिक्स को इस तरह से याद कर लेंगे। अब देखिए, इन क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी के आधार पर हम कुछ बहुक्रियात्मक कार्बनिक रसायन के कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करेंगे। तो चलिए हम क्रमशः एक एग्जाम्पल को देखते चले और जो है सभी क्रियात्मक समूहों का IUPAC कर डालें। तो चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने नियम आपको बताए जा रहे हैं सभी नियम को लिखते चलेंगे, तभी समझ में आएगा। सभी नियम को लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, तब अच्छे से इसको समझ पाएंगे, याद हो पाएगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं।